नमस्ते मेरी वंदनारी फैमिली। ये लेके आ गई हूँ एक और ब्यूटीफुल 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 सी सक्सेस स्टोरी। और ये स्टोरी भेजी है हमारी ममता ने। ममता की स्टोरीज पहले भी सुन चुके हो और एक और मस्त वाली स्टोरी है। मुझे नहीं पता कि हमारी वंडरनारी फैमिली में कोई अवार्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स स्पेशली उनका शायद अबंडेंस आ रहा है। और मुझे अच्छी फीलिंग और इंट्यूशन ये आ रही है, स्पेशली हमारे वो बच्चे जो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, शायद उनके लिए ये कोई गुड साइन हो। आई डोंट नो। हमारी फैमिली में बार बार ऐसी स्टोरीज आ रही हैं। तीसरी स्टोरी, 3 स्टोरीज आ गई, एक पहले डाली थी और ये जो 2 अभी आने वाली हैं, सारी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। तो ममता बोलती हैं, जो अपनी स्टोरी बताती हैं उसको आप सुनना और उसको एंजॉय करना, लेकिन उसको डी कोड मैं यहाँ पर कर दूँ। ममता की ये जो मैनिफेस्टेशन हुई, वो मैनिफेस्टेशन कम्प्लीटली इस ट्रस्ट पे हुई कि जब उसने ये यकीन माना कि वी आर मैजिकल पीपल, वी आर नॉट नॉर्मल पीपल। तो नॉर्मल पीपल, जो नॉर्मल ह्यूमन से हमारा जो रिजल्ट है, हमारी लाइफ है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। उन्होंने पहले एग्ज़ाम सेंटर की बात बताई थी, वो कैसे मैनिफेस्ट की थी, और अभी जो आज वाली स्टोरी है उसमें वो साफ साफ कहती हैं। मैं आप लोगों को, मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत लोग बोलते हैं हमें क्लाइंट्स नहीं आ रहे, बिजनेस बढ़ाना है, ये पाना है, स्पेसिफिक पर्सन लाना है, ये सब चीज़ें क्या लाना है वो बाद में डिपेंड करता है। कैसे आएगा, आपको अपनी इनर स्पेस को क्लीन करके, इनर स्पेस को सशक्त बनाकर। बहुत आसान है कि बस कुछ करो और वहाँ पर आपको वो सब चीज़ें मिल जाएं। लेकिन उससे फ़ायदा क्या, जब तक आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। एक बार आ जाएगी फिर चली जाएगी। जब तक आप, मैं चाहती हूँ आप सशक्त बनो, मैं चाहती हूँ आप आत्मनिर्भर बनो, मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, ना कि आपको सिर्फ देना चाहती हूँ। इसीलिए आपके पीछे पड़ी रहती हूँ, आपसे काम करवाने के लिए। तो यही चीज़ जब मेरी वंडरनारी फैमिली सीख जाती है और उसको अपनी लाइफ में लागू करती है, तो कैसे उनके काम, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो मनी मैनिफेस्ट करने का हो, कोई ट्रिप मैनिफेस्ट करने का हो, कोई गुम हुई चीज़ ढूंढने का हो, कोई भी काम हो, जब उनका मेंटल स्पेस मस्त हो जाता है, मैजिकल हो जाता है, तो उनकी लाइफ भी मैजिकल हो जाती है। यही मैसेज है आज की स्टोरी में। तो जिनको मैं बोलती हूँ ग्रैटिट्यूड करने को, जिनको मैं जो भी काम करने को बोलती हूँ, चुपचाप किया करो। अगर आपको अपनी लाइफ को कुछ अच्छा बनाना है, उसमें लॉजिक मत ढूंढा करो। लॉजिक ढूंढना, मेरे पास आना, जब वो काम जितने दिन के लिए बोलती हूँ वो कर लो और सारी चीज़ें सही हो जाएं, तब मुझसे पूछना कि मैम आपने मुझे वो चीज़ तब क्यों बोली थी। देन वी विल वर्क टुगेदर। पहले से मुनीम जब बन जाते हैं तो चीज़ें वो टास्क शक के साथ करते हो कि पता नहीं, मैंने इनसे पूछा है कि मेरे बिजनेस के अच्छे क्लाइंट्स आ जाएं और इन्होंने मुझे ग्रैटिट्यूड करने के लिए बोल दिया। मैं अब्रॉड जाना चाहता हूं और इन्होंने मुझे ग्रैटिट्यूड करने के लिए बोल दिया। इन्होंने बोला कि सुबह से लेकर शाम तक जिस चीज़ का ग्रैटिट्यूड कर सकते करो। तो अपना लॉजिक मत लगाया कीजिए। अभी अपनी स्पेस को क्लीन करो, रिसीविंग मोड में आओ। कैसे आओगे, जो टास्क आपको बताती हूँ किया कीजिए। चलो, बहुत हो गया ज्ञान, अभी आप इंजॉय करो ममता की स्टोरी। और यू नो द ड्रिल, स्टोरी सुनने के बाद खाली हाथ नहीं जाना। हम देने वाले लोग हैं, खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, कमेंट्स में डालना है कंग्रेचुलेशंस ममता। सो थैंक यू ऑल, मिलती हूँ जल्दी। हेलो एवरीवन, आज मैं मेरी एक और प्यारी सी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बात है 14-15 जनवरी की। हाँ जी, 14-15 जनवरी 2023, इसी पिछले मंथ की। क्या हुआ था कि मेरे पापा हमारे घर के, जो हमारे मतलब जिस घर में हम रहते हैं उसके अलावा एक और घर है, तो उसके डॉक्यूमेंट पापा ने कहीं पर रख दिए थे और उनको उन्होंने काफ़ी सालों से संभाला नहीं था। तो उनको अचानक से उस दिन वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। तो उन्हें ऐसे था कि उन्होंने बहुत संभाल के रखे हुए हैं कि नहीं दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में, बट ये उनका वहम था। उन्होंने उन्हें मतलब किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ था जहाँ पे हमारे जो मतलब छोटी क्लासों के जो रिपोर्ट कार्ड वगैरह थे उनके साथ में उन्होंने वैसे ही उनको रख दिया था। वैसे वो भी संभाले हुए थे, लेकिन उनको ये मतलब दिमाग में नहीं था कि उन्होंने ऐसे रखे हुए हैं। उन्हें था कि उन्होंने बहुत संभाल के उनको रखा हुआ है। अब जब उनको अचानक से उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो उनको निकालने के लिए गए, लेकिन उनको वहाँ पे उन्हें नहीं मिले।
और उनको ये था कि उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रीफ केस में रखे हैं बट उनको वहाँ नहीं मिले, तो वो एकदम से बहुत ही पैनिक हो गए और उन्होंने अपने जहाँ पे भी वो अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वहाँ सब जगह उन्होंने उनको ढूंढा। और जब सब जगह ढूंढ लिया और उनको नहीं मिले तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। 5-6 घंटे तक उन्होंने ढूंढा सारी जगह पे। जब नहीं मिले तो वो बिल्कुल वैसे ही पैनिक हो गए जैसे नॉर्मल ह्यूमन करते हैं जब भी हम लोग मतलब परेशान होते हैं, तब वैसे हम लोग नॉर्मल ह्यूमन की तरह बिहेव अब नहीं करते। तो क्या हुआ कि फिर मम्मी भी वैसे उनको मतलब डराई जा रही थी कि मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं आपने कहाँ रख दिए होंगे, कहाँ घुमा दिए होंगे, अब क्या होगा, ये क्या होगा वैसे। और पूरा एक माहौल सा बन गया ऐसे घर में, सब परेशान हो रहे हैं। बट मुझे ऐसे पता था कि वी आर मैजिकल पीपल। मैंने 5 मिनट लिए, मैं अंदर गई और मैंने उन डॉक्यूमेंट्स के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करी। जो भी था मैंने उन्हें बहुत प्यार से, बहुत ही ज़्यादा ऐसे होपोनोपोनो प्रेयर की कि और बस यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया कि यूनिवर्स आपको पता है कि डॉक्यूमेंट कहाँ पे पड़े हैं, चाहे पापा भूल गए हैं कहीं रख के, चाहे वो कहीं पर भी है, घर में है भी या नहीं भी, मैंने तो कभी देखे ही नहीं थे एक्चुअली, तो मुझे नहीं पता था कि वो एक्चुअली है कहाँ पर। तो मैंने यूनिवर्स कहा, यूनिवर्स आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ, आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे है और वो डॉक्यूमेंट्स पापा को मिल जाने चाहिए, मिल चुके हैं। मैंने इस तरह से करके और छोड़ दिया। फिर मैंने पापा से ये कहा, मैंने कहा मैं चाय बनाती हूँ, आप सब लोग एक बार चाय पियो, थोड़ा इधर उधर घूमो, फ्रेश हो और फिर वापस से ढूंढ लेना, मिल जाएंगे। तो पापा और मम्मी दोनों ऐसे कहते हुए, तो ऐसे कैसे मिल जाएंगे, सब जगह ढूंढ लिया है, घर में कहीं पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। बहुत परेशान हो गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर्स थे वो। और फिर हमने चाय पी, मैंने सबको ऐसे थोड़ा समझाया तो सबने चाय पी ली। और उसके बाद मेरे भाई के दिमाग में एक आइडिया आया, कहते हमारे पुराने बैग में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं हमारे, मतलब छोटे, जब हम छोटे थे, छोटी क्लासेस में, जैसे 3rd-4th में, तब के उनमें जो डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे कुछ कागज़ पड़े हैं, तो उनमें थोड़ा देखते हैं। तो पापा कहते नहीं नहीं, वहाँ पे थोड़ी हो सकते हैं, वो तो उसमें तो मतलब एक तरह से वो अभी कुछ काम के नहीं है, लेकिन उन्होंने वैसे रख रखे हैं बच्चों के छोटे क्लासेस की यादें हैं। कहते नहीं नहीं, वहाँ पे तो मुझे पक्का पता नहीं। फिर भी मेरा भाई कहता नहीं नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। और मुझे पता था ये सब कुछ डिवाइनली हो रहा है, तो मैंने कहा हाँ हाँ चेक करते हैं। हम उस बैग को निकाल के लेके आए और जब हमने उस बैग को अच्छे से चेक किया तो वो डॉक्यूमेंट उसी बैग में पड़े हुए मिले थे। तो इस तरह से होता है जब भी मतलब कोई भी चीज़ हमें ऐसे होता है कि नहीं नहीं, हमने तो यहीं पे रखी है और हम अपनी उसी जिद पे अड़े होते हैं, और कोई नया मतलब कोई नया जो वे हमारे सामने आता है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते हैं उस चीज़ को समझने के लिए, तो हम भी इसी तरह से पैनिक होते हैं और रिएक्ट करते हैं। सो यही मेरी सक्सेस स्टोरीज थी। थैंक यू।